मेरे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। किचन की मुश्किलात से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो ये दिलचस्प ट्रिक्स आजमाएं। आज हम आपके लिए किचन में चीज़ों के इस्तेमाल, खाने पकाने और सफाई सुथराई करने के कुछ ऐसे हैरान कुन तरीके लाए हैं जिनके बारे में जानकर आप किचन में पेश आने वाली बड़ी परेशानियों से बआसानी छुटकारा हासिल कर सकेंगे। आइए जानते हैं ऐसे कौन से तरीके हैं जो हमें किचन में पेश आने वाली तमाम तर मुश्किलात से छुटकारा फराहम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने सिर्फ एक काम करना है और वह है वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। बिना आंसुओं के प्याज कैसे काटें। प्याज काटना एक इंतहाई मुश्किल काम है क्योंकि इसकी मिर्चें इंसान की आंखों से आंसू निकाल देती हैं, लेकिन यहाँ फ्रिज आपकी मदद कर सकता है। अगर आप बिना आंसुओं के प्याज काटना चाहते हैं तो काटने से आधा घंटा कबल इसे फ्रिज में रख दें। ऐसा करने से मिर्चें नहीं फैलेंगी और आपको कोई मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। तेज़ी से सब्जियों के बीज कैसे निकालें। कद्दू या खीरे या इसी तरह टिंडे वगैरह के बीज बआसानी और तेज़ी से निकालने के लिए एक आइसक्रीम स्कूप का इस्तेमाल करें। इसके तेज़ धार किनारे बड़ी आसानी से सब्जियों के बीज को निकाल सकते हैं। पकाए हुए खाने से इजाफ़ी फ़ैट कैसे निकालें, मतलब कि इजाफ़ी ऑयल कैसे निकालें। अगर आपके बनाए हुए खाने में गैर मुतवक्का तौर पर तेल की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो बिना किसी मुश्किल और गंदगी के इस तेल को इंतहाई आसान तरीके से निकाला जा सकता है। बस आपको ये करना होगा कि बर्फ़ के कुछ टुकड़ों को एक तौलिया में लपेटें और खाने के ऊपर से इसको गुजारें। बर्फ़ एक मकनातीस की तरह काम करेगी और सारा इजाफी तेल इस तौलिया के अंदर जज़्ब कर देगी। फलों के छिलके आसानी से कैसे उतारें, जैसे कि कीनू के अभी इसका मौसम आने ही वाला है। कीनू, मौसमी ऑरेंज जैसे कई फलों पर से छिलका उतारना इंतहाई कठिन अमल होता है। इससे नाखूनों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इसको उतारने का एक आसान तरीका भी है। सिर्फ 20 सेकंड के लिए इन्हें माइक्रोवेव में रखें, फिर इसका छिलका उतारें। आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे कि कितने आसानी से छिलका उतर जाएंगे। उबले हुए अंडों से आसानी छिलके कैसे उतारें, कि ज़ाहिर है सर्दियों का मौसम शुरू होने ही वाला है तो उबले हुए अंडों की ज़रूरत आपको ज़्यादा होगी। उबले हुए अंडों से छिलका उतारना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप इन्हें उबालते वक्त थोड़ा सा सिरका या खाने का सोडा या नमक डाल दें तो इसका छिलका उतारना इंतहाई आसान हो जाएगा। रसीले फलों से ज़्यादा जूस कैसे निकालें। फलों से ज़्यादा जूस हासिल करने के लिए उन्हें कुछ देर के लिए फ्रिज में ठंडा करें, फिर 15 से 20 सेकंड माइक्रोवेव में रखें। इसके बाद इनका जूस निकालें। ऐसा करने से पहले की निस्बत ज़्यादा जूस हासिल होगा। नरम पनीर को कैसे कद्दूकश करें। अगर आपके पास पनीर नरम हालत में है तो गंदगी से बचने के लिए इसको तकरीबन आधा घंटा फ्रिज में रखें और फिर आसानी से कद्दूकश करें। पास्ता उबालने का स्मार्ट तरीका, जो कि अक्सर होटलों या इसी तरह के रेस्टोरेंट्स में भी यूज़ होता है। जब आप पास्ता उबालते हैं तो पानी जोश मारकर बाहर गिरता है, इससे किचन गंदगी हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं पानी बाहर ना गिरे तो एक लकड़ी का चम्मच इसके ऊपर रख दें। आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि पानी बाहर नहीं गिर रहा और आपका किचन आपको साफ़ सुथरा ही मिलेगा। पूरी मुर्गी को कैसे रोस्ट किया जाए। एक पूरी मुर्गी को रोस्ट करने के लिए आप उसे सीने के बल रखकर माइक्रोवेव में डालें। चूँकि सीने पर ही सबसे ज़्यादा गोश्त होता है और वो देर में पकता है, तो इसको सीने के बल रखने से उसमें हीट जल्दी दाखिल होगी और बहुत जल्द अच्छे तरीके से पक जाएगी। बेक हुए आइटम्स को गर्म करने का सही तरीका, जो कि जैसे कि बेकरी वगैरह के आइटम हैं। जब आप पिज़्ज़ा या किसी और बेक किए हुए आइटम को गर्म करें तो माइक्रोवेव में 1 कप पानी भी रख दें। इस तरह इसकी नमी बरकरार रहेगी और साथ ही वो सख्त भी नहीं होगा। अंडे को बिना जर्दी तोड़े कैसे फ्राई करें। अंडों को एक पैन में तोड़ दें, मतलब कि फ्राई पैन में तोड़ दें।
इसके बाद वेजिटेबल ऑयल डालने के बजाय इसमें थोड़ा पानी डाल दें, फिर इसको हीटर पर रख दें, मतलब कि चूल्हे पर रख दें। नतीजतन आप बिना सर्दी के टूटे एक बेहतरीन फ्राई हुए अंडे को एंजॉय कर सकेंगे। जंग खाए फ्राई पैन को कैसे साफ़ करें? जंग खाए हुए फ्राई पैन को साफ़ करने के लिए उसे किसी डिश वॉशिंग लिक्विड से नहीं बल्कि ज़रा सा नमक छिड़क कर साफ़ करें। इस तरह से ना सिर्फ ये साफ़ होगा बल्कि इस्तेमाल के दौरान मुख्तलिफ़ मिसालों की नाखुशगवार महक इसमें बस गई थी वो भी दूर हो जाएगी। अपने हाथों से लहसुन और प्याज इसी तरह अदरक की नाखुशगवार महक को कैसे दूर करें? अपने हाथों से लहसुन, प्याज, अदरक वगैरह की नाखुशगवार महक को दूर करने के लिए नमक या लीमू के रस को हाथों पर अप्लाई करें। आप लीमू के छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सूखे ना हों, और कुछ देर बाद धो लें, बू गायब हो जाएगी। स्टील के बर्तनों की चमक वापस लाने का तरीका। वक्त के साथ साथ स्टील के बर्तन अपनी चमक खो देते हैं, लेकिन अगर आप उनकी चमक को वापस लाना चाहते हैं तो उन्हें सिरके और पानी के मिक्सचर से धो लें, उनकी चमक वापस आ जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। शुक्रिया।